नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बॉलीवुड एक्ट्रेस राखी सावंत अक्सर विवादों में रहती हैं। उनका एक नया वीडियो आया है जिसमें वो रोती हुई दिखाई दे रही हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। इस बुलेटिन में आपको हम बताएंगे तिहाड़ के जेलर के साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है। महिला के झांसे में आकर 50 लाख रुपए की चपत लग गई है। बॉलीवुड की कंट्रोवर्सी क्वीन राखी सावंत एक बार फिर से चर्चा में आ गई हैं। राखी ने एक वीडियो शेयर किया है और इस वीडियो में राखी रोती हुई दिख रही हैं। बॉलीवुड में एक के बाद एक कंट्रोवर्सी पैदा करने वाली राखी सावंत एक बार फिर सुर्खियों में आ चुकी है। इस्लाम कबूल करने के बाद पहली बार राखी मक्का मदीना पहुंची। राखी सावंत का उम्रा भी पूरा हो गया है। ऐसे में राखी सफेद लिबास में नजर आई। उनकी कई तस्वीरें और वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। लेकिन एक वीडियो राखी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। इसमें वो फूट फूट कर रो रही है। राखी के पति आदिल के साथ विवाद जग जाहिर है। वीडियो में राखी पूरी तरह रो रही है। राखी ने आदिल को खूब खरी खोटी सुनाई। आदिल पर गंभीर आरोप भी लगाए। आप भी सुनिए राखी ने क्या कहा है। मैं क्या करूं? तुमने मुझसे झूठी शादी की बॉलीवुड में स्टार बनने के लिए। या अल्लाह मेरे साथ न्याय हो। एक औरत की जिंदगी बर्बाद कर दी इसने। अल्लाह मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अल्लाह या खुदा, मैं आपके पास आई हूँ फरियाद लेकर। मैं फरियाद लेकर आई हूँ आपके पास। खुदा मेरे साथ न्याय हो। मेरे साथ क्या हो गया खुदा? हालांकि इस वीडियो के बाद राखी खूब ट्रोल भी हो रही है। राखी इन दिनों आदिल के साथ विवाद की वजह से चर्चा में है। दोनों एक दूसरे पर फंसाने का आरोप लगा रहे हैं। इस दौरान राखी अपने फैंस से भी मिली, जहां वे अपने फैंस को कहती दिखी कि राखी नहीं, मुझे फातिमा कहो। राखी सावंत उम्रा में अपनी फरियाद लेकर पहुंची। वो अपने भाई और उनकी पत्नी के साथ मक्का मदीना आई। लेकिन राखी का नया वीडियो सामने आने के बाद एक बार फिर हंगामा खड़ा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। ठगी के मामले आए दिन सुनने में आते हैं। अब खबर आई है तिहाड़ जेल से, जहां पर एक जेलर से 50 लाख की ठगी हो गई। ये रिपोर्ट देखिए। देश की किसी जेल में शायद ही ऐसा खेल कभी हुआ हो। ठगी के ऐसे शिकार के बारे में शायद आपने कभी पहले सुना हो, लेकिन ठगी की एक ऐसी दास्तां आज हम आपको सुनाने वाले हैं। इस चेहरे से आप में से कई लोग वाकिफ होंगे। ये है दीपक शर्मा। दिल्ली के तिहाड़ जेल में जेलर है। बॉडी बिल्डिंग के शौकीन हैं। अपने पैशन को अपना धर्म मानने वाले दीपक शर्मा का आरोप है कि उन्हें हेल्थ प्रोडक्ट के बिजनेस के नाम पर ठगा गया। ठगी भी कोई छोटी मोटी नहीं, बल्कि 50 लाख रुपए से ज्यादा की हुई। और इस ठगी के पीछे एक महिला है। संडे को थाना मधुविहार से एक मैंने जो कंप्लेंट दी थी 420 की, अंकित गुलिया और रौनक गुलिया के खिलाफ, उसमें मुकदमा दर्ज हुआ है। दोनों डुएल ने मिलकर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हैच की है और तकरीबन 51 लाख मेरा हार्ड एंड मनी दोनों लेकर फरार हैं। इन दोनों लोगों पर हरियाणा साइबर रोहतक से 5 करोड़ की ठगी का एक मामला और दर्ज है, जिसकी FIR कॉपी मेरे पास है। इसके अलावा बादली से एक रिटायर्ड फौजी के साथ तकरीबन 6 से 7 लाख रुपए ठगी का मामला और सामने आया। अमूमन जुर्म करने के बाद मुजरिम जेल जाता है और वहां अपने किए की सजा काटता है, मगर यहाँ एक ठग ऐसा है जिसने जेल के बाहर अपनी दुनिया बनाई है और जेल के पहरेदार को अपना शिकार बनाया। दीपक शर्मा का आरोप है कि एक चैनल के रियलिटी शो में भागीदार रही महिला ने अपने पति के साथ मिलकर उन्हें 51 लाख रुपए का चूना लगा दिया है। हेल्थ सप्लीमेंट प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने और ब्रांड एम्बेसडर बनने के नाम पर ये रकम ली गई थी, जिसे लेकर दोनों पति पत्नी रफू चक्कर हो गए। ये रौनक गुलिया, ये एक पहलवान है और इसने अपनी कंपनी रैपिड न्यूट्रिशन में एज अ इन्वेस्टर मुझे इंट्रोड्यूस कराया अपने पति के साथ, अंकित गुलिया के साथ, और दोनों ने मिलकर एक सोची समझी प्लानिंग साजिश के तहत इस ठगी को अंजाम दिया। दीपक शर्मा वेस्ट विनोद नगर में रहते हैं।
दीपक ने ईस्ट दिल्ली के मधु विहार थाने में अपने साथ हुई इस धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है। मौजूदा वक्त में वो तिहाड़ जेल में जेलर हैं। अपनी फिट बॉडी के लिए वो लोगों में काफी पॉपुलर भी हैं। दीपक शर्मा ने अपनी शिकायत में कहा है कि उस महिला ने डिस्कवरी चैनल पर आने वाले रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया था, जहां उसकी मुलाकात दूसरी कंटेस्टेंट रौनक गुलिया से हुई थी। इन लोगों ने मिलकर उन्हें के साथ ठगी की। जी, ये सारा पैसा लगभग मेरे अकाउंट से वाइट की ट्रांजैक्शन है। मेरे खुद के अकाउंट से वो जो चीटर दंपत्ति हैं उनके अकाउंट्स में है। इन लोगों ने मुझे अपनी लुक्रेटिव इमेज दिखाकर, रोजी पिक्चर्स दिखाकर हेल्थ सप्लीमेंट ब्रांड में इंट्रोड्यूस करने का झांसा दिया और मेरी हार्ड अर्न मनी को ये लूट करके, एक तरह से चीटिंग करके दोनों लोग फरार हैं। बिजनेस में फायदा का झांसा देकर आरोपियों ने दीपक से 50 लाख रुपए से ज्यादा लिए। 15% प्रॉफिट का लालच दिया, जिसमें से 8 लाख कैश लेने खुद पति पत्नी उनके घर भी गए थे। सीमा हैदर जब से भारत आई है तभी से उस पर आईएसआई एजेंट होने का शक जताया जा रहा है। ऐसे में सोशल मीडिया पर एक और दावा किया जा रहा है कि सीमा पाकिस्तानी सेना में मेजर है। बाकायदा एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तैर रही है और उसी महिला को सीमा हैदर कहा जा रहा है। क्या है खबर, आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर के चर्चे दूर दूर तक है। सोशल मीडिया पर सचिन मीणा के साथ उसकी लव स्टोरी पर बहुत बातें हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, दोनों की प्रेम कहानी पर फिल्म भी बन रही है। हालांकि फिल्म के नाम को लेकर रशाकशी जारी है। मामला अदालत तक पहुंच गया, लेकिन सीमा हैदर पर तूफान है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। अब सीमा हैदर के बारे में सोशल मीडिया में एक और खबर आई है, जिससे बवाल खड़ा हो गया। इसमें सीमा हैदर को पाकिस्तानी आर्मी का मेजर बताया जा रहा है और सोशल मीडिया पर एक महिला की फोटो भी वायरल हुई है, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो सीमा हैदर ही है। यही है वो तस्वीर जिसे सीमा के नाम के साथ जोड़ा जा रहा है। टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो पाकिस्तानी आर्मी में तैनात मेजर सामिया रहमान की बताई जा रही है और ये दावा किया जा रहा है कि सीमा हैदर ही सामिया रहमान है। इस तरह के कई ट्वीट सामने आए जिसमें सीमा हैदर को पाकिस्तान की आर्मी में मेजर बताया गया है। इस वेरीफाइड ट्विटर यूजर भगवा क्रांति ने थोड़े समय पहले ही एक ट्वीट किया जिसमें लिखा गया कि सीमा हैदर भारत एक खास मकसद से आई है। उसका असली नाम सामिया रहमान है और वो पाकिस्तानी आर्मी से ताल्लुक रखती है। इसमें ये दावा है कि सीमा आर्मी से खुफिया एजेंसी आईएसआई में गई है और जिसका उद्देश्य भारतीय युवक को प्रेम जाल में फंसाकर भारत में बसने का था। दावा तो ये भी है कि सीमा बाद में जाली दस्तावेजों के जरिए भारतीय सेना में भर्ती होकर खुफिया सूचना पाकिस्तान में अपने आकाओं को भेजती है। ऐसा ही एक और ट्वीट सामने आया है। इंदू नाम के वेरीफाइड अकाउंट से इस ट्वीट में भी सीमा हैदर को सामिया रहमान बताया गया था और कहा गया है कि मिडिल ईस्ट के देशों से सीमा हैदर के बारे में जानकारी हाथ लगी है। इस ट्वीट में लिखा गया कि सीमा हैदर जिन 4 बच्चों को अपने साथ लाई है वो भी उसके नहीं है। सोशल मीडिया में इसी तरह के ढेरों दावे भरे पड़े हैं। हालांकि बीच में खबर आई थी कि सीमा के चाचा और भाई पाकिस्तानी सेना में है, जिसे सीमा हैदर ने स्वीकार भी किया। लेकिन फैक्ट चेक करने के बाद ये सामने आया कि जिस महिला को सीमा हैदर बताया जा रहा है वो पाकिस्तानी आर्मी में है। उसका नाम सामिया रहमानी है। उसने संयुक्त राष्ट्र शांति सुरक्षा के लिए भी काम किया है, पाकिस्तानी टीवी सीरियल में काम किया। लेकिन सीमा हैदर और सामिया रहमान अलग अलग शख्सियत है। दोनों तस्वीरों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। सीमा हैदर की शक्ल कुछ कुछ सामिया रहमान से मिलती जरूर है, इसलिए लोग ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन दोनों अलग अलग बताए जा रहे हैं। भारत में एक तबका ऐसा भी है जो सीमा हैदर से सहानुभूति जता रहा है।
सीमा हैदर खुद को भारतीय संस्कृति के रंग में ढालती हुई दिखाई देती हैं। वो कभी 15 अगस्त के दिन आजादी की खुशी मनाती है, तो कभी तीज के त्योहार के लिए व्रत रखती है। लेकिन वही भारत में दूसरा तबका ऐसा भी है जो इसे सीमा हैदर का फरेब बताता है। पाकिस्तान के उसके चुपचाप बिना वीजा के आने पर भारी ऐतराज है। पाकिस्तान से एक महिला नेपाल के रास्ते भारत बेहद आसानी से पहुंच जाती है, वो भी सबकी आंखों में धूल झोंककर। कई दिन वो अपने प्रेमी सचिन के साथ भारत में रह भी चुकी होती है। किसी को कान खबर तक नहीं होती, लेकिन जब सच्चाई से पर्दा उठता है तो सीमा पर उंगली उठती है। सीमा को ISI की एजेंट भी कहा गया है। अब सोशल मीडिया में उसे पाकिस्तानी आर्मी में मेजर भी बताया जा रहा है। फिलहाल सीमा हैदर ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा वाले घर में सचिन मीणा के परिवार के साथ रह रही है। सीमा के 4 बच्चे भी वहीं पर रह रहे हैं। उत्तर प्रदेश ATS सीमा और सचिन से पड़ताल कर रही है। हालांकि अभी तक कुछ निकला नहीं है, लेकिन जांच एजेंसियों को सीमा के खिलाफ पुख्ता सबूत मिलने का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। काशी नगरी में अब अगले साल की गर्मियों में बिजली की टेंशन खत्म होने वाली है, क्योंकि यूपी सरकार ने वाराणसी को 150 करोड़ की बड़ी सौगात दी है, जिससे बिजली व्यवस्था में सुधार लाया जाएगा। साल 2014 के बाद शिवनगरी काशी की सूरत काफी बदल चुकी है। अब योगी सरकार ने गर्मी में बिजली कटौती से निजात देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। बिजली की किल्लत से छुटकारा पाने के लिए यूपी सरकार ने वाराणसी के बिजली विभाग को 150 करोड़ की सौगात दी है, जिसकी मदद से बिजली व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया जाएगा। यूपी में इस साल खूब गर्मी पड़ी, वाराणसी का भी यही हाल रहा। गर्मी ज्यादा होने से बिजली आपूर्ति पर असर पड़ा है। वाराणसी में ओवरलोड की वजह से ट्रांसफार्मर के खराब होने की शिकायतें भी खूब मिली हैं। अब इन दुश्वारियों से पार पाने के लिए काशी नगरी को 150 करोड़ का बजट दिया गया है। अब वाराणसी में सब स्टेशन पर फोकस किया जाएगा, साथ ही ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाई जाएगी, लाइनों को मजबूत किया जाएगा। जाने की सबसे ज्यादा शिकायतें मिली थी, तो उन स्थानों को चिन्हित करके वहाँ पे सिस्टम स्ट्रेंथनिंग का काम कराने के लिए, जिसमें जो जर्जर लाइनें हैं उनको बदला जाएगा, और जिन स्थानों पे ट्रांसफार्मर बार बार डैमेज हुए थे, तो ऐसे करीब 250-300 स्थान हैं शहर के अंदर, वहाँ पे उनके ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि की जाएगी। इसके साथ ही शहर भर में खराब बिजली के खंभे और तार बदले जाएंगे। कुछ जगहों पे हम अपने प्राइमरी सब स्टेशन पर भी फोकस कर रहे हैं, जिसमें जो हमें जहाँ पे हमारे 5 MVA के ट्रांसफार्मर हैं उनकी क्षमता बढ़ा करके 10 MVA करेंगे, और भी इस तरह से क्षमता वृद्धि, लाइनों का सुदृढ़ीकरण, खराब जो हमारे गले हुए जो पोल्स हैं उनको भी बदलने का काम किया जाएगा। सीएम योगी ने राज्य में बिजली व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए टीम भी बनाई थी। अब वाराणसी को ये सौगात मिली है। अगले 4 महीनों में बिजली विभाग को बिजली संबंधित सभी काम पूरे करने हैं। वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।